वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदा एडटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल हेल्थ वाले चैप्टर की। ये चैप्टर आप बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत सिंपल है, इसको हल्के में मत लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर बोर्ड्स में आए गए थे। उस इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करेंगे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो वॉच टिल एंड विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। Okay, so in this video we will be talking about something called social health, जो 9th चैप्टर है साइंस 2 का फ्रॉम एसएससी बोर्ड। तो एज यू कैन सी सोशल हेल्थ बहुत सिंपल टॉपिक आपको लगेगा, बट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड। सोशल हेल्थ, पहले हेल्थ को समझने की कोशिश आपने ऑलरेडी की, एक बार वापस करेंगे। हेल्थ वही बोलते हैं, हेल्थ में यूजुअली 3 पर्सपेक्टिव आते हैं। दैट इज नथिंग बट फिजिकली भी आप फिट होना चाहिए, मेंटली आपका हेल्थ प्रॉपर होना चाहिए, एंड सोशल। ये 3 चीजों को हेल्थ बोलते हैं। लाइक फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग ऑफ अ पर्सन इज नोन एज हेल्थ। बट इसमें हम लोग मेजर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। मेजर जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो सोशल है, ठीक है। सोशल हेल्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सोशल हेल्थ यूजुअली बोला जाता है कि योर बिहेवियर, योर आपका रहन सहन, आप किस तरीके से डील करते हो लोगों के साथ, whether you are introvert, whether you are extrovert, whether you are ambivert, accordingly आपका सोशल हेल्थ डिटरमाइंड होता है कि हाउ यू इंटरैक्ट विद पीपल। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते ज्यादा बात नहीं करते, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते बहुत ज्यादा बात करते, कुछ लोग एम्बीवर्ट ओकेजनली इंटरैक्टिव होते, ओकेजन के हिसाब से बात करते। सो दैट इज द पर्टिकुलर थिंग। यू कैन क्लासिफाई योर क्लासमेट अकॉर्डिंग टू दीज 3 कैटेगरीज, ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, ये 2 चीजों में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर डिस्टर्बिंग। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ कुछ अलग है, फैक्टर डिस्टर्बिंग अलग है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक फ्लो चार्ट आता है जहाँ पे बीच में लिखा होता है फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ लिखा होता है, और 4 पर्टिकुलर सेक्शन दिए जाते हैं। उसमें आपको यूजुअली आंसर लिखना होता है। यहाँ पे फैक्टर्स का मेन हेडिंग होता है, यहाँ पे 4 फैक्टर्स आपको लिखने होते हैं। बट बच्चे गलतियां करते हैं, फैक्टर डिस्टर्बिंग वाला लिखते हैं। यू डोंट सपोज टू डू दैट। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करूं मैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, योर रेसिडेंशियल एरिया, गार्डन्स, आसपास स्कूल्स के बारे में बात की जा सकती है, आपके नेबर्स, वो सारे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो इवेंचुअली इन्फ्लुएंस करेंगे आपके सोशल हेल्थ को, आपके रहन सहन को अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। वो होता है फैक्टर अफेक्टिंग में। जब फैक्टर अफेक्टिंग के बाद जो डिस्टर्बिंग के बारे में बात करता हूँ, तो डिस्टर्बिंग का मतलब होता है योर मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन, क्रॉनिक डिजीजेस। इसकी वजह से सोशल हेल्थ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। अगर मैं एक सिंपल सी चीज की बात करूं, मेंटल स्ट्रेस, तो मेंटल स्ट्रेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि मेंटल स्ट्रेस एक्चुअली में है क्या। यू आर अवेयर कि भाई एक डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल्स वर्सेस बॉयज में, अभी इवेंचुअली कम हुआ है बेस्ड ऑन लाइक एजुकेशन के बारे में बात करो, घर के काम करने के लिए बात करो, तो एक स्टेटमेंट यूज किया है गर्ल्स के लिए, यू हैव टू बी यूज्ड टू इट। यूजुअली कई घरों में बोला जाता है कि आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको ये काम आगे चल के करना ही, घर का जो भी काम। एंड बॉयज को ज्यादा ये मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलता है। बट अभी ऐसा नहीं है, काफी चीजें इम्प्रूव होते जा रही है। बट ये जितनी भी मैंने चीजें बोली मेंटल हेल्थ के उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, मेंटल स्ट्रेस के पैराग्राफ में ऑलरेडी दी हुई, तो यू हैव टू अवेयर ऑफ दिस। मॉलेस्टेशन की बात की जाती, गर्ल्स को लेकर हैरेसमेंट की बात की जाती, इनइक्वालिटी की वजह से मेंटल स्ट्रेस आ सकता है। वो चीज, एडिक्शन, आपको पता है एडिक्शन कोई भी चीज का हो सकता है, एंड कोई भी चीज का एडिक्शन होने के लिए वक्त नहीं लगता, उसको छूटने के लिए वक्त लगता है। सो एडिक्शन कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इंसान की सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। एडिक्शन अब यूजुअली देखा जाए तो इट्स टोटली हार्मोनल कंट्रोल होता है। अगर इफ पर्टिकुलर पर्सन इज लाइक वेरी यूज्ड टू लाइक सिगरेट की बात करो, तो इवेंचुअली ब्रेन से हार्मोन रिलीज हो गया, और जब तक उसको उस पर्टिकुलर चीज का डोज नहीं मिलेगा वो डिस्टर्ब रहेगा। तो वो आता है फैक्टर डिस्टर्बिंग में। कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इस पर्टिकुलर चीज में क्या दिया हुआ है, यू आर अवेयर कि एक पिक्चर दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, जिसके अंदर क्लियरली ये बताया गया है कि पिछले टाइम पे लाइक यूजुअली बच्चों को पकड़ के घर में लेके जाया जाता था कि भाई आके बैठ के स्टडीज करो, बहुत बाहर खेल लिया। अब बच्चे इतने फोन्स में लगे हुए कि बच्चों को बाहर भेजा जाता है, गो एंड प्ले, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए, बॉडी का जो सर्कुलेशन होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, वो प्रॉपर होगा अगर बाहर बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑल द टाइम ऑन फोन। तो वो चीज़ का इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर इसमें दिखाया गया। इस पे क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि इमेज दी जाती है कि बच्चा खाते वक्त ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पहचानो, उसके रेमेडीज लिखो।
तो उस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। साइबर क्राइम बहुत नाउअडेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको पता होगा, अलग अलग फॉर्म में हमारे सामने आता है। उसके लिए एक एक्ट दिया हुआ IT 2000 जिसमें अप टू 3 इयर्स का लाइक जेल हो सकता है। विद दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड 5 लाख तक का जुर्माना उस पर्टिकुलर पर्सन को भरना पड़ सकता है अगर दीज काइंड ऑफ साइबर क्राइम में उसको पकड़ा जाए। मतलब व्हाट काइंड ऑफ साइबर क्राइम, पिन आपसे मांगा जाता है फ़ोन करके, स्कैम कॉल करते हैं, एंड डिलीवरी स्कैम होता है, OTP मांगा जाता है, रॉन्ग वाला OTP कोई अलग पर्सन मांग रहा है और आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, आपका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है, बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। इसके लिए अभी थोड़ा एक्टिवनेस गवर्नमेंट के तरफ से भी बढ़ा है, तो आप कॉल भी करते हो तो आपको एक ऑडियो आती है, आपने सुना होगा। उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, इसके अंदर सब में पहले आता है लाफ्टर क्लब के बारे में बताया गया है। एवरीवन इज अवेयर, जो सीनियर सिटीजन होते हैं पार्क में जाते हैं, आपने यूजुअली ऑब्जर्व किया होगा कि जो बहुत जोर जोर से हंसते हैं, स्ट्रेस रिलीव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज लाफ्टर क्लब। उसके साथ साथ आपको खुद से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू डू लाइक टू मैनेज दिस स्ट्रेस, आपकी हॉबीज क्या है। सो यहाँ पे आंसर्स वेरी कर सकता है, किसी का सिंगिंग होगा, किसी का डांसिंग होगा, किसी का स्कल्पचरिंग होता है, किसी का पेंटिंग होता है, अलग अलग हॉबीज होते हैं जो इवेंचुअली आपको रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम लोग उस चीज़ के बारे में लिखते हैं। उसके बाद आप देखोगे ये पर्टिकुलर चीज़ में मुझे यहाँ पे एक चीज़ बतानी थी, सेल्फी साइड। आपने देखा होगा फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, फ़ोन लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि भाई कहीं पे भी लोग सेल्फी ले रहे हो, सेल्फी लेने की वजह से डेथ हो गई। मतलब कार ने ठोक दिया, खुद ही मतलब शूट कर रहे थे एंड गिर गए कहीं पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो उसका भी इवेंचुअली ध्यान रखना। पब्लिक प्लेस पे हो तो अकॉर्डिंगली फ़ोन इस्तेमाल करो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस जगह। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, बात कर रहे थे यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। तो कई स्टेप्स लिए गए हैं टोबैको कंजम्पशन को कम करने के लिए। जितना लोग स्मोकिंग करते हैं स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, बट इवेंचुअली उनका जो ब्रोंकियोल्स होता है, ब्रोंकाइज जो होते हैं, लंग्स का जो सिस्टम होता है, वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। सो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, एंड उसके साथ साथ सलाम मुंबई फाउंडेशन ये इंश्योर करता है कि भाई मोस्ट ऑफ द एरिया में कम से कम स्मोकिंग और लोग इस पर्टिकुलर चीज़ से बचें एंड उनका हेल्थ और डिटोरिएट ना हो। एंड लास्ट चीज़ है गवर्नमेंट स्कीम्स। आपने पता होगा अभी लड़की बहन योजना और कई अलग अलग योजनाएं निकाली जाती है लाइक लोगों को अवेयर करके, लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जितनी ज़्यादा कंटिन्यू चलेगी, लोगों को जितना सपोर्ट रहेगा उतना रिलीफ रहेगा, और हम लोग बहुत जल्द इस फेज से निकल के और आगे तक बढ़ेंगे। सो दैट इज इट अबाउट सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर को हल्के में मत लेना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 5 मार्क्स का पजल वाला क्वेश्चन भी 2022 में आया था, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो अच्छे से इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना है, और आई डोंट हैव वर्ड्स, भाई चैप्टर इंपॉर्टेंट है। You have to study in next particular scenario, in next particular session we'll be talking about any other chapter from science. Till then, take care, goodbye.